एक मित्र ने लिखा है, गुरुजी कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिले, और साधु लोग गेरुए रंग का कपड़ा क्यों पहनते हैं। पहली चीज़ तो तुमको ये समझ लेनी चाहिए कि किसी भी कपड़े को पहनने से तुमको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। जिसको तुम पॉजिटिव एनर्जी कहते हो या क्रिएटिव एनर्जी या जो स्पार्क जिसकी तुम उम्मीद करते हो, वो तो तुम्हारी समझ से आता है और तुम्हारी भावदशा से आता है। तुम्हारी भावदशा संतुलित होगी, सुलझी हुई होगी और तुम्हारी समझ में स्पष्टता होगी तो तुम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर पाओगे, अपने अंदर क्रिएटिव एनर्जी महसूस कर पाओगे, लाइफ का जो स्पार्क है, जो अलाइवनेस है, वो महसूस कर पाओगे। अन्यथा कोई भी कपड़ा पहनो ना पहनो, उससे कुछ होने वाला नहीं। कपड़ों का अपना उपयोग होता है, मूल्य होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि उनको पहनने मात्र से ही कुछ अंतर पड़ने लग जाएगा। सबसे पहला अंतर तो व्यक्ति के भीतर पड़ता है, और जो भीतर अंतर पड़ता है वही बाहर प्रकट होता है। बाहर से थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया जा सकता है, इशारे किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। अब तुमने पूछा है कि जैसे साधु, खास तौर से हिंदू साधु, हिंदू सन्यासी गेरुए कपड़े क्यों पहनते हैं। और तुम धर्मों में जाओगे, देखोगे उन्होंने भी अपने अपने ढंग के रंग चुने हैं। बुद्ध ने पीला रंग चुना, जैन सफ़ेद रंग चुनते हैं, कहीं कोई हरा रंग चुनता है, अपने अपने ढंग के रंग, कोई पर्पल चुनता है। इन रंगों के पीछे का अपना मनोविज्ञान है। व्यक्ति के ऊपर उनके पड़ने वाली जो भावनात्मक छाप है, इम्पैक्ट है, उस कारण से इनको चुना गया। कुछ थोड़े और गूढ़ और सूक्ष्म कारण हैं, जैसे हमारा मूलाधार है, बेसिक सेंटर, जो ऊर्जा चक्रों की बात करी जाती है, उसमें मूलाधार बेसिक सेंटर का रंग लाल है, रेड, उगते हुए सूरज का रंग। तो गेरुआ जो कपड़ा है ये भी उगते हुए सूरज का रंग है। अब उगता हुआ सूरज एक परिवर्तन का प्रतीक है, यानी कि रात जब जा चुकी है और अब सूरज उगने को है, वो रंग। तो भारतीय सन्यासियों ने, साधुओं ने वो रंग चुना, और वो उनको याद दिलाने के लिए था कि अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान की रात वो अब जाने वाली है, और उसके पार जो हमारा ज्ञान का नया सूरज है वो उगने को है। और इसको हमेशा याद दिलाते रहें अपने आप को कि हम जिस रास्ते पर चले हैं या चल रहे हैं, वहाँ पर अंधेरे से प्रकाश की ओर हम जा रहे हैं। और ये जो सूरज के उगने का रंग है, ये बड़ा ही कोमल है, अच्छा है, ऊर्जावान है, व्यक्ति के अंदर एक ताजगी लाने वाला है। क्योंकि सुबह पूरी प्रकृति में एक करवट आती है, चेतना की एक नई लहर दौड़ती है, पशु पक्षी सब जागते हैं, सक्रिय होते हैं, चारों तरफ एक कलरव है, एक सक्रियता है। इसीलिए सुबह खूबसूरत है। सुबह में जीवन की तरंग का, जीवन की लहर का फिर से जागना है, और चारों तरफ वो जो जागरण घट रहा होता है वो अपने आप में एक बहुत ताजगी, उत्साह और जीवन के प्रति गहरी आशा लिए हुए होता है। तो भारत में सन्यासियों ने इसी ताजगी को, इसी आशा को अपने अंदर समेटा। ये कोई रिचुअल नहीं था, कर्मकांड नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि गेरुआ कपड़ा पहन के हर कोई साधु ही हो जाएगा। तमाम तरह के अपराधी भी गेरुए कपड़ों में छुप जाते हैं, छुपते रहे हैं भारत में। मूल बात थी समझना उस प्रतीक को, अपने ऊपर पड़ती हुई उसकी जो
मनोदशा है उसको देखना और उससे प्रभावित होकर आगे चलते रहना। तो ये सारी बातों का सामंजस्य जब बिठाएंगे, समझेंगे चीज़ को, तो यात्रा सुगम होती है। अब कोई अगर उस गिरे हुए कपड़े का महत्व ही न समझे, वो उगते हुए सूरज का प्रतीक ही न समझे, जीवन की ताजगी, नई सुबह, नए सूरज, इन सब की तरफ ध्यान ही न दे, अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में जाने की तरफ कोई प्रयास ही न करे, उसके प्रति कोई चिंतन मनन ही न करे, तो फिर कपड़ा कोई प्रभाव नहीं डालेगा। कपड़ा तो बस एक बीच में प्रतीक की तरह से आ गया और उसको लेकर चलेंगे, समझेंगे भी चीज़ों को, तो शुभ होगा।